और मेरे दर्शकों का स्वागत है बीसीबी में फिर से। और मेरे और आपके बड़े हसीन ड्राइवर बकचोद, उनका भी फोन चल रहा है, विश्वास नहीं हो रहा। फोन में सिम नहीं, सिम में पैसा नहीं, फिर भी चल रहा है भाई, फिर भी चल रहा है। तो ये भला हमारे अंबानी साहब का, जिन्होंने जियो दिया, फ्री में सारी चीजें चलती हैं यहाँ पे। और संडे फिर हम पहुँच गए हैं बकैती करने के लिए। आपसे मैंने बोला था गाड़ी चलाने के लिए, मुंह ना खोलिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम एक बहुत बड़ी हाईवे में एक अननोन डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हुए, आप आगे से देख सकते हैं एक टेम्पो ट्रैवलर, और हमारी बगल से ये निकली है इन्विक्टो सुजुकी, जो हमारे क्या कहते हैं बहुत ही माने गए टोयोटा इनोवा हाइब्रिड क्रॉस का एक स्पूफ वर्जन है। फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बगल से किया कैरन जा रही है। अरे आपने आप सबका इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मैं बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। कभी कभी मेरा ड्राइवर बकचोद जो है, जिसका इंट्रोडक्शन अपने आप में इंट्रोडक्शन है, वो सही बात भी करता है। हमारे यहाँ गाड़ी चलाते हुए हमारे मार्गदर्शक और हमारे साथ हमारा सेफ्टी का ख्याल रखते हुए मेरे ड्राइवर, हमारे ड्राइवर, आपके ड्राइवर, दुनिया के ड्राइवर बकचोद, नमस्ते कीजिए। नमस्ते जी। हमारी इस टोली के मालिक, हमारे मेन कैपिटल इन्वेस्टर एज वेल एज हमारे बीच का साइलेंट ब्रेन, हमारे चोदू चिनप्पा जी, वो हमारे साथ, अरे आप नाम भी भूल रहे। सॉरी चूतिया चिनप्पा जी, माफी, गुस्ताखी माफी, हमारे साथ पीछे बैठे हुए हैं। और मैं आप लोगों का आपका इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ। ये है आपके सबके चहीते डॉक्टर भांग भोसड़ा, है ना। ये डॉक्टर है, आपका साइंटिस्ट है ये, है ना। और साथ में थोड़ा ठरकी भी है। तो इन्होंने कुछ दिन पहले अपने गर्लफ्रेंड को मैंने बोलते हुए सुना था कि मतलब चाकू से क्या काटती हो धार तो तलवार में है, चाकू से क्या काटती हो धार तो तलवार में है, और चुनरी से क्या छुपाती हो माल तो सलवार में है। इसी बात में ऐसी बातें करते रहते हैं हमारे भांग भोसड़ा जी। इसी बात में गाना सुनी है। देसी चड्डी पहनने के लिए। और जैसा कि हमारे वैकी रेडियो ने आज हमें देसी मेक इन इंडिया का स्वभाव दिया है, देसी चड्डियां पहनी है, देसी कपड़े पहनी है और देसी बनिया पहनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें इकोनॉमी में क्या असर पड़ेगा? इसमें इकोनॉमी में ये फर्क पड़ेगा। देखिए अभी जैसे हम क्या कहते हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो चड्डी पहनना जरूरी है नौकरी से पहले? बिल्कुल जरूरी है। वो इसीलिए जरूरी है क्योंकि देखिए चड्डी उतारने में बहुत एक मेहनत लगती है, ठीक है। अगर आप उतारेंगे नहीं तो पहनेंगे नहीं, अगर आप पहनेंगे नहीं तो कोई फाड़ेगा नहीं, कोई फाड़ेगा नहीं तो आपके देश में क्या कहते हैं, जो प्रोस्टिट्यूशन जितना बड़ा, जो ओल्डेस्ट हम माना जाता है हमारे देश में प्रोफेशन, बिल्कुल दुनिया में प्रोफेशन, उसको कोई वैलिडिटी नहीं होगी। देखिए जब हर कोई नंगा ही चल रहा है आपके सामने, तो फिर आपके अंदर वो एंटाइसिंग बात नहीं आएगी। लेकिन इकोनॉमी में चड्डी इम्पोर्टेंट है कि सलवार का नाड़ा? देखिए इकोनॉमी में लेने और देने वाला इम्पोर्टेंट है। अच्छा हाँ, चड्डी और सलवार तो उसके बाद आता है। आप किसको दे रहे हैं आजकल? मैं नॉर्मली उसको देता हूँ जिसका छेद हो। अच्छा। अगर आपका है तो हम इस बारे में सोच सकते हैं, नहीं है तो मुंह बंद करके चुपचाप बैठिए। जैसा मैंने आपसे बोला, आपका काम है गाड़ी चलाना। सॉरी। ये हम देख सकते हैं आगे एक जेसीबी जा रहा है। मेरे दर्शकों से मैं जैसे हमारे पिछले ब्लॉग में भी बोलता हुआ आया हूँ, आप लोग अभी तक आवाज़ पहचानना शुरू कर चुके होंगे, तो इसलिए आपको सिर्फ जब तक मैं वैलिडेट ना करूँ उन बातों को ज्ञान में लेना नहीं है, अपनी ब्रेन की डिक्शनरी में घुसाना भी नहीं है। अब क्योंकि हमारे सीनियर चूते चिनप्पा जी यहाँ पे हैं, अगर वो कुछ भी बोले तो उनकी बात जल्दी से मान लीजिए। क्या बोलना चाह रहे हैं? आप देख सकते हैं ये इंडियन का सिलेंडर जा रहा है, अगर फट गया तो आप भी मरोगे, मैं भी मरूंगा। और एक्सीडेंट जोन ड्राइव बिना हेलमेट के जा रहा है। फिर से आपको ऐसा नहीं बनना है, क्योंकि अगर आप जिंदा रहोगे तभी हमें व्यूज मिलेंगे, सब्सक्राइबर मिलेंगे। लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नहीं, लेकिन आपने बताया नहीं डॉक्टर साहब कि ये डॉक्टर भांग भोसड़ा जी, ये मतलब नाड़ा इम्पोर्टेंट है इकोनॉमी में कि चड्डी? देखिए इसमें दो तरह की बातें आती है। अगर आप नाड़ा सलवार की बात कर रहे हैं, हाँ। तो उससे खुलने के बाद ही आपको चड्डी दिखेगी। सही बात। और वहीं अगर ट्रक ड्राइवरों वाली चड्डी की बात कर रहे हैं तो वहाँ नाड़ा ही काम करता है सब कुछ। हाँ, वहाँ पे इलास्टिक बैंड का काम बहुत कम है। अच्छा, समझ गए मेरी बात को? हाँ। नहीं समझोगे आप, क्योंकि लेकिन चड्डी से कच्चे बनियान आपने पहने ही नहीं है, तो आप क्या समझोगे? लेकिन कच्चे बनियान के अलावा और भी चीज आता है जिसको कहा जाता है बीरा। हाँ, बीरा मतलब समझ रहे हैं? बीरा तो एक देसी बियर का नाम है। अच्छा। उसको कहते हैं ब्रा। अच्छा, सॉरी। है। और पढ़े लिखों की भाषा में लॉन्जरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्जरी है। तो जैसा कि मैंने बोला, क्योंकि हमारे चोदू ड्राइवर है बड़े हैं, जैसे इनके नाम में ही लिखा है, इनके कैरेक्टर भी आता है, चोदू सिंह है, बहुत बड़े है, और इसीलिए इनकी बातों को आप ज़्यादा ना ही सुनिए। इनका एक्सपर्टीज गाड़ी चलाने में है, जिसमें भी एक्सपर्ट नहीं है। बट ठीक है, अभी देश है, दुनिया है, कुछ ना कुछ सीख के आगे बोलने की सबका अधिकार है। ये आप देख सकते हैं सैमीज ड्रीमलैंड है यहाँ पे, मोस्ट अवेटेड एंड बेस्ट प्लॉटेड डेवलपमेंट्स है यहाँ पे।
आगे आपको महावीर दिख रहा होगा, इनके बहुत बड़े बड़े कॉन्डोज दिखाई देंगे आपको, पर ये सब देख के कुछ खास नहीं लग रहे, माफ़ कीजिएगा। और आप देख सकते हैं एटमोस का एक बहुत बड़ा वाइट फील्ड में फॉरेस्ट थीम लग्जरी विलास आने वाले हैं। तो यानी कि धीरे धीरे हमारी जो जनता है वो जंगलों की तरफ बढ़ते जा रही है। लेकिन डॉक्टर साहब आपने अभी तक बताया नहीं हम लोग जा कहाँ रहे हैं। ये नहीं बताया जाएगा आपको। अच्छा। जैसे कि मैंने बोला हमारे व्लॉग के शुरुआत में, ये हम कहाँ जा रहे हैं वो आप अननोन नहीं डेस्टिनेशन है, और ये डेस्टिनेशन का मजा उसी में है कि वो एनोनिमस रहा जाए। हाँ देखिए, हम लोग बेसिकली कर रहे हैं बकेती, जो कि जिंदगी में बहुत जरूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं NH44, बस इतना ही दिखाएंगे, आगे चलिए। और ये एक प्यूमा का शोरूम नहीं, PVMA का शोरूम दिखाई दे रहा है आपको। और ये एक बहुत ही बड़ा लॉजिकल चीज, मैं हमारे क्या कहते हैं ड्राइवर साहब से कहूँगा थोड़ा आगे लीजिए, मेरे दर्शकों ध्यान से देख सके इस चीज को। PVMA पता नहीं इससे प्यूमा के शेयर्स गिरेंगे कि बढ़ेंगे, पर जो भी है हमने आपको ये दिखाया है। लेकिन उधर वो कुत्ता है कि वो चीता है? अब पता नहीं चीता है या कुत्ता है, पर जो भी है ये दोनों का फीमेल वर्जन ही होगा, क्योंकि हमें लिंग नहीं दिखाई दे रहा। और आगे यूनिक टैलेंट शो हो रहा निसान है। माइक्रा जाती हुई, गाड़ी जितनी छोटी है सामान उसमें उतना ज्यादा डरा हुआ है। और जी हाँ, मैं एक और बताऊं आपको कि जीवा ने एक नया ऑफर निकाला है, अप टू 100% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। अच्छा, मुझे लगा ऑन लैब डायमंड स्टडड गोल्ड ज्वेलरी है। क्या बात है। और ये कौन मोहतरमा दे रही है एडवर्टाइजमेंट? ये हमारे भूतपूर्व इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम मेंस के कैप्टन विराट कोहली जी की सहधर्मिणी अनुष्का शर्मा, जो बॉलीवुड में एक्ट्रेस है। डॉक्टर साहब आप इतना अच्छा हिंदी बोल रहे, क्या बात है? जैसा आपने खुद ही बोला मैं डॉक्टर हूँ, अच्छा। आपने किस चीज का डॉक्टर हूँ ये नहीं बोला है, मैंने हो सकता है हिंदी में ही PhD की हो। लेकिन मैंने सुना कुछ अब आजकल किसी चीज के ऊपर आप कुछ शोध कर रहे हैं, किस चीज के ऊपर? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। हाँ। जो भी आपने सुना है वो गलत है। अच्छा, इसलिए हम इस बारे में ज्यादा बात ही नहीं करेंगे। नहीं, मैं ये सुना था कि आप ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी आप इजाद कर रहे हैं कि जैसे मान लो किसी का लंड में जाके एक ड्रोन टाइप लग जाएगा, और जिसको जरूरत होगा किसी टाइम पे जाके मतलब ठीक जगह पे चला देखिए, ये जाएगा। अभी एक कंसेप्ट पेपर है, और concept paper है। अभी तक पेटेंटेड नहीं है। हाँ। स्टे सेफ ऑन हाईवे, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। हाँ, जैसे कि हम टॉपिक में वापस आते हैं, हाँ। ये पेटेंटेड नहीं है, तो मैं नहीं चाहूंगा इसके बारे में बात करना ज्यादा, पर क्योंकि आपने ये टॉपिक छेड़ा है, मैं बिल्कुल चाहूंगा मेरे दर्शकों को, मेरे श्रोताओं को, एज वेल एज मेरे दो दोस्तों को ये बताना कि हम अभी एक ऐसे रिसर्च में हैं, मतलब लंड USB टाइप हो जाएगा क्या? क्या होगा? ना ही USB टाइप होगा, ना ही टाइप C होगा। अच्छा। ये यहाँ पे क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि ऑन डिमांड खड़ा हो जाएगा। अच्छा, ऑन डिमांड खड़ा हो जाए? जी, ऑन डिमांड खड़ा हो जाए। अच्छा, आप जितना चाहे लंबा भी कर सकते हैं? जितना चाहे लंबा तो नहीं कर सकते, पर जितना अभी ऑलरेडी है उससे करीब 15% ज्यादा लंबा कर पाएंगे। क्या बात। ये अभी थियोरेटिकली है, हम इसके ऊपर चल रहे हैं। और मेरे जो गिनी पिग है इस काम के लिए, मेरे अपने और मेरे ही माने गए और जाने गए दोस्त है मेरे ड्राइवर चोदू। नहीं, चुतिया चिनप्पा जी वॉलंटियर किए थे ना? वो इसके लिए पैसा दे रहे हैं खाली। अच्छा। मेरे ड्राइवर बकचोद, जैसे कि आपको पता है ड्राइवरी कर रहे हैं, वो ड्राइवरी ही कर सकते हैं, और वो भी बड़ी गंदी करते हैं, कि इसीलिए तो ये कब तक आपका ये जो रिसर्च है कब तक खत्म हो जाएगा? अभी जैसा कि मैंने आपसे बोला, ये कंसेप्ट पेपर मोड में है अभी। अच्छा। अभी बहुत ही थियोरेटिकल स्टेज में है। अभी हम धीरे धीरे इसके चार्ट्स वगैरह ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा। और क्योंकि स्टेशनरी की दुकान बीच में बंद हो गई थी, तो हम अपने सामान ले नहीं पाए थे। क्या बात है। हाँ, तो मतलब इसके ऊपर खोज चालू है? खोज अभी चालू छोटे है। लंड वाले अपना जो उम्मीद है जगाए रखे। जी बिल्कुल। जैसा कि इन्होंने जगाए रखा है अपना, तभी ये टॉपिक में बोलने नहीं वाला था, पर भाई साहब ये फरारी का शोरूम देख सकते हैं। नहीं, इस बात में मुझे एक कहानी याद आ गई, मतलब हाँ। समझ रहे हैं जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कि एक अमीर आदमी ने एक गरीब आदमी को पूछा कि ये जो खुदाई है, मतलब समझ रहे हैं ना, कि खुदाई मजे का काम है कि मतलब मेहनत का काम है? तो गरीब आदमी बोला कि मजे का ही होगा साहब, अगर मेहनत का होता तो वो भी आप हमसे ही करवाते। हाँ। क्या बात बोली है। और इसी बात में मेरे दर्शकों के लिए एक बहुत प्यारा सा गाना। ये गाना है कोई भोग रहा है? यही गाना है, क्यों भोगना है।
गांव से मैं फिर से कहता हूँ हम टोल में पहुंच गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं टुवर्ड्स एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट का टोल है मैंगलोर लिमिट्स क्रॉस करने के लिए। ये सुना था मैंने गाना पहले, ये पहले सुना है। जी हाँ, जैसा कि हमारे प्राइम बॉस ने, चूतिया चिनप्पा जी ने रिकॉग्नाइज कर लिया, ये एक बहुत पुराना गाना है। कौन सा गाना है ये? वो बोल रहा है। अभी जो है अच्छा, अभी हमें सीधा जाना है। कहाँ? आप एयरपोर्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं? आप सीधे तो नहीं हो, आप सीधे नहीं हो, कम से कम गाड़ी सीधी चलाइए। अच्छा, सीधा जाना है ना। और जी हाँ, हम वापस आते हैं। राइट से यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन्स थी हमारे ड्राइवर साहब, क्योंकि उनके नाम से ही आप पता कर सकते हैं, तो इसलिए ज़्यादा उनसे उम्मीद कर नहीं सकते। ये एक बेचारे कुत्ता जी, हमारे डीबी कूपर। डीबी कूपर कहाँ है? आप ही का नाम है डीबी। ओ अच्छा, डीबी। देखिए ये तो हालत है, अपने दर्शकों से क्या उम्मीद करेंगे। और फिर ये बात करेंगे एरोनॉटिकल साइंस की और एरोडायनामिक्स की, पर लंदन का भी गधे बैठा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करके लैब ग्रोन डायमंड्स आप ले सकते हैं। तो लेकिन मैंने सुना था कि चूतिया चिनप्पा जी गुप्त रोग का जो है, मतलब आजकल गुप्त रोग के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इससे मेरे दर्शकों को मैं पहले चिनप्पा जी इसका जवाब दें, हाँ। मैं पहले ही बताना चाहूँगा कि आपने सुना होगा कि मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरे बड़े वाले भाई साहब वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, पर हमारे ड्राइवर साहब ना पढ़ाई कर रहे हैं और जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी बजा भी रहे हैं। हाँ, आप जी। क्या पढ़ाई किया गुप्त रोग के बारे में? गुप्त रोग के बारे में, जैसा कि हम वो पढ़ाई पूरी तरीके से गुप्त है। अच्छा, वो भी गुप्त है क्या? ओहो हो। इसी बात में हम एक और लेन 1 की टोल क्रॉस करते हुए गाना सुनिए। है मेरी बड़ी परेशानी, कपड़े पहनने में होती है हैरानी। क्या बात है? वाह, वैसे वाह। कभी कहना चाह रहे हैं, कभी को खुजली बहुत हो रही है। जी साहब, है मेरी बड़ी परेशानी, कपड़े पहनने में होती है हैरानी। ये वजह मैं बताऊं, क्यों कपड़े उतारूं, राज रखना किसी को ना तुम बताना। तो चल जाना तुमको पर थोड़ा सलाना, मेरा ये नाक दबा के बादल पे वो किस जाना। क्या बात है? जान जाना तुम पर थोड़ा सलाना, मेरे दो हाथ उठा के बादल में वो किस जाना। लेकिन डॉक्टर साहब तो टांगे उठाना ज्यादा पसंद करते हैं। जी बिल्कुल, पर मेरे को वहाँ पे गमोड़िया नहीं होती। अच्छा, मेरे दो हाथ उठा के क्या लगाते हैं उसमें आप? वो किस जाना। मैं कुछ दिनों में स्पेशल तेल आता है, मेरे दो हाथ उठा के बादल में वो किस जाना। जी हाँ, हमने टोल क्रॉस कर लिया और वापस आते तेल हुए क्या सांडे का तेल आप लगा रहे हैं कि वो उसका कोई इजाद किया? सांडे का तेल देखिए हम खाली अपने अंगों में यानी ऑर्गन्स में लगाते हैं, यहाँ अच्छा। पे प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स में। हाँ, जो कि एक पब्लिक व्लॉग होने की वजह से, जिसका मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगा अच्छा। मेरे दर्शकों से, मैं फिर बोलूं जब तक मैं कोई बात वैलिडेट ना करूं, ना सवाल और ना जवाब। लेकिन आप उनको गुप्त consider रोग के कीजिए। बारे में जो बोल रहे थे, थोड़ा बताइए। गुप्त रोग के बारे में हम ये बोल रहे थे, एक गुप्त मूवी निकली थी बॉबी देओल की, अच्छा। उसमें बॉबी देओल को एक रोग था, हाँ हाँ। ये उसी रोग को हम गुप्त रोग कहते हैं। अच्छा, हाँ, ओके। आपकी कुछ टिप्पणी इस बात को लेकर? नहीं, लेकिन मेरे को कुछ थोड़ा कहना है कि हाँ। इश्क मोहब्बत क्या है मुझे नहीं मालूम, इश्क मोहब्बत क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनकी याद आती है तो खड़ा हो जाता है यार। इसी बात पे फिर गाना सुनिए। क्या बात है, हमारा रेडियो भी बंद हो गया। इनकी इतनी फटीचर शायरियाँ सुन के हमारा रेडियो भी बंद हो गया। अगर ये कोई बुरी बात नहीं होगी कि अगर हमारा क्या कहते हैं ब्लॉग ही बंद हो जाए। क्या है, आप गाना ही चला नहीं पा रहे, ये ऐसे पॉडकास्ट करेंगे आप? डॉक्टर साहब, पॉडकास्ट करना चाहते हैं? ये आप जो हावस जो है उससे थोड़ा उभर के आइए, कुछ तो मतलब काम की चीज का इजाद कीजिए आप। जब भी आप उभर के आने के लिए बोलते हैं मेरा कुछ और ही उभर जाता है। और अनंतपुर यहाँ से 178 किलोमीटर है और चिकबल्लापुर है। और हमें थैंक यू कर रहे हैं ADTPL, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वेलकम। लेकिन आप कुछ दर्शकों को गाना सुना रहे थे आप। ये मोबाइल ने बड़ा दुखी कर दिया। ये कौन सा आदमी गन लेके क्यों खड़ा है? क्या है ये? आइडेंटिटी कॉन्फिडेंट ग्रुप, देखो यार, गन कौन सी है भाई?
आइडेंटिटी। ये है आपकी कैप्सूल 9mm है, हालांकि नकली है। वो असली गान लेके थोड़ी खड़ा रहेगा तो पुस्तक। क्या बोला? बड़ा पावरफुल, बड़ा ब्लडी फूल। बड़ा ब्लडी फूल। अच्छा, तो चड्डी पहन के जाया करते थे। तो चड्डी का बात कहाँ से आ रहा है डॉक्टर साहब? वो ये कहना चाह रहा है, कवि का उद्देश्य ये है कि वो एक दिन बिना चड्डी पहने स्कूल चला गया और किसी को पता नहीं चला, बिना चड्डी के। तो उसने कहने का मतलब सबको हूल दे दी, इसलिए ही इस ब्लडी फूल। अच्छा, वही लैला उसकी ली थी क्या? वो अब लैला थी या मजनू थी, जो भी थी, उसने किसी की ली होगी। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे एक सवाल है कि ये लैला तेरी ले लेगी लिख के ले ले, हाँ। इसमें कभी क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब इसमें लैला कभी क्या ले लेगी? ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ। लैला का कैरेक्टर तो आप सभी समझ गए होंगे कि वो लेती है, हाँ। पर क्योंकि वो लिख के लेती है इसलिए वो एक पढ़ी लिखी हंडी है। हाँ, लेकिन क्या वो जीएसटी देती है जो लेती है उसपे? इसके लिए तो हमें हमारे मोहतरमा फाइनेंस मिनिस्टर से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मेरे श्रोताओं ने और दर्शकों ने ये चीज़ देखा है। हाँ। तो इसलिए मेरी अपील है, वो संसद मार्ग 110001 जो कि कनॉट प्लेस और सेंट्रल सेक्रेटरीट का पिन कोड है, वहाँ पे एक चिट्ठी डाल सकते हैं, हाईली अर्जेंट, हाईली इंपॉर्टेंट करके। हाँ, क्योंकि लैला बहुत ले रही है और जीएसटी दे रही कि नहीं दे रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। और वो लिखा जा रहा है, यानी इसकी भी जांच होनी। लैला तो लिख रही है, अब लैला की कौन कौन लिख रहा है ये हमें नहीं पता। और ये इस बात पे गाना थोड़ा सुनिए। आज रेडियो में सारे गाने हमारे ड्राइवर साहब के लिए ही डेडिकेट किए गए हैं। लगता है इनका कोई बहुत बड़ा फैन है, मुझे बहुत शक है। ये एक बहुत प्यारा ऑडी जा रहा है एक्वामरीन ग्रीन कलर में। एक्वामरीन ग्रीन, बहुत प्यारा रंग। अच्छा, मुझे लगता है एक्वामैन इसी का कलर का कच्चा पहनता होगा। ये भी क्या? हो सकता है। और यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, उन्होंने कईयों को पकड़ भी लिया है। अरे लोगों का चालान काट रहे हैं। अच्छा है, कम से कम लोगों का नहीं काट रहे। चालान काटिए, लोगों का मत काटिए। ये अंकल जी की स्कॉर्पियो पकड़ी गई। कितनी बार कुत्ता काट दिया? फिर से कुत्ता काट दिया क्या? लगता है आज रेडियो वाले भी थोड़े पागल हो गए हैं। हालांकि हम बैंगलोर लिमिट्स क्रॉस कर चुके हैं, बट फिर भी यहाँ पर थोड़ी ट्रैफिक। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं ये नहीं बताया। ये नहीं बताया जाएगा। बकचोदी का मजा लीजिए, मंजिल आखिर मौत है। बिल्कुल सही बोला मेरे भाई साहब ने, मंजिल आखिर मौत है, उसके बीच में सब सफर है। सब सफर है या सफर है? हिंदी का सफर है। उस सफर में भी सफर है। इसीलिए जो आप लास्ट ब्लॉग में जो आप BDSM के बारे में जो समझा रहे थे, उसका थोड़ा कोर कॉन्सेप्ट क्या है डॉक्टर साहब, थोड़ा दर्शकों को। हाँ, देखिए जैसे कि कमेंट्स भी आए थे कुछ। BDSM आपको नेम सजेस्ट करता है। BDSM क्या करता है? बॉन्डेज, सैडो मैसोचिज्म, ये है आपका BDSM। दिस इज अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल इंटीमेसी। ये क्योंकि किंक स्टफ लोगों को पसंद है। देखिए आप रोज ही एक ही पोजीशन में करते करते बोर हो जाते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। आपको तो खैर नहीं पता होगा, हमारे चूते चिनप्पा जी हमारे प्राइम कैपिटल इन्वेस्टर हैं, इनको तो बहुत ज़्यादा पता है। ये इतना ज़्यादा बोर हो चुके हैं कि अब कहते हैं खड़ा भी नहीं होता। बेसिकली मैंने इन्हीं के लिए रिसर्च प्रोग्राम अपना शुरू करा है। इसलिए खैर, दर्द में भी मजा लेने लग रहे हम हैं। टॉपिक और मैटनी से हट गए। तो BDSM का मेन कंसेप्ट विजुअलाइजेशन का है, यानी आप अपने पार्टनर के साथ या पार्टनर्स के साथ मिलके कुछ किंक चीज़ें जो कि पेनफुल हो सकती है, क्या कहते हैं आपको, इचिंग टाइप हो सकती है, गुदगुदी देने लायक हो सकती है, और उसमें विजुअल का बहुत प्रेजेंटेशन होता है। तो जैसे कि हमारे चूते चिनप्पा जी एक दिन छुप के बैठे हुए थे, मैंने पकड़ा, इन्होंने लेदर अपना स्टैंड्स, लेदर शर्ट, लेदर कपड़े और लेदर पैंट्स पहने हुए थे। और तो वो सब भी आप इजाद कर रहे हैं क्या डॉक्टर साहब? मैं इजाद नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा रिसर्च पर्पस है, मैं इन सब के लिए रिसर्च करता हूँ। रिसर्च करते जी। ओके। लेदर इन्होंने, हमारे ड्राइवर साहब ने लेदर खाली बेल्ट में देखा है, क्योंकि ये उससे पिटते हैं रोज।
पर बाकी जो जनता है हमारे ये देश बिल्कुल की, गलत बात है। डॉक्टर साहब आजकल बौखला गया है, उनकी दिमाग थोड़ा खराब हो गई है। देखिए क्योंकि आपको पता है मैं एक बहुत ही हाई लेवल का साइंटिस्ट हूँ। हाँ। तो साइंटिस्ट लोग थोड़े क्रैक हो जाते हैं क्योंकि वो रिसर्च थोड़े चूतिए तो होते ही है। चूते तो खैर होते ही हैं, क्योंकि वो तो देखिए हमारे को जो प्रोटीन लायक पोषण मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, हम रिसर्च में उतने इन्वॉल्व होते हैं। ये हमारे सामने से एक लाल कलर की i20 जाती है। हाँ। तो इसीलिए कभी कह के गए हैं कि तेरी कमर के नीचे का जो हिस्सा है उसी का ही सारा किस्सा है। क्या बात बोली है हमारे ड्राइवर भोसड़ा जी ने, जैसा कि इन्होंने बोला इनके कमर के नीचे का हिस्सा है, इनका किस्सा पूरा उसी में ही है। और ये जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बोला था, आप छोटी छोटी दुकानें देख सकते हैं साइड में। अच्छा, ये कद्दू है क्या डॉक्टर साहब? ये कद्दू है क्या है? ये एक कद्दू और नारियल के बीच का, यानी उनका जो प्रेम विवाह हुआ था, और प्रेम विवाह होने की वजह से कुछ गलत काम भी हुए जो दोनों सोसाइटी से निकाले गए, धकेले गए, उसके बाद इस फॉर्म का बच्चा पैदा हुआ। क्या बात है। लेकिन कभी तो कह गए कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। इसमें कद्दू मतलब क्या कहना चाहते हैं? इसमें कद्दू का मतलब है केक से, ओके। क्योंकि केक कटता है, सब में बटता है, सब उसकी में बटता उम्र है। नहीं, उसका टेस्ट नहीं, उसमें वहाँ पे कोई वेजिटेरियन नहीं कि कोई नॉनवेज नहीं। इस कंटेक्स्ट को आप हमारे ड्राइवर भोसड़ा जी की भाषा में गंदा कर लीजिए, और जैसा कि हमारा कंट्रोवर्शियल भालू फिर से आता हुआ। लेकिन कद्दू के बारे में हम फिर से बात करेंगे। अभी थोड़ा सा हम सिगरेट का ब्रेक लेते हैं, लेकिन आप मत कीजिएगा। आप मत पीजिएगा क्योंकि सिगरेट किल्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमसे जुड़े रहिए, हम फिर से आएंगे।